बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में नया मोड़ आ गया है। चेचन सदर रमजान कादिरोव ने खुद यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव का महाज संभाल लिया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने जंगी कमान संभालने की तस्दीक करते हुए यूक्रेनी अफवाज को हथियार डालने का मशवरा दिया है और कहा है कि अगर अगले चंद दिनों में हथियार न डाले गए तो वो हतमी हमला करेंगे। आई न्यूज यूके का दावा है कि रमजान कादिरोव ने यूक्रेन रवानगी से कबल अपने तीनों बेटों को भी महाज जंग पर भेज दिया है, जिसमें उनका 14 साला बेटा भी शामिल है। मुस्लिम जंगजू लीडर रमजान कादिरोव की जानिब से खुद कमान संभाल कर फैसला कुन जंग लड़ने का फैसला किया गया है, जिसकी वजह से जंग में मजीद तेजी आ गई है। जबकि फ्रांस में प्यूटन की बेटी के महल पर मकामी समाजी कारकुनान का कब्जा हो गया है और प्यूटन की बेटी को कत्ल करने की कोशिश की गई है। हालात इंतहाई नाजुक मोड़ पर आ गए हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, रूसी सदर प्यूटन की दरखास्त पर चेचन सदर रमजान कादिरोव खुद यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के महाज पर पहुंच चुके हैं, जहां से एक वीडियो पैगाम उन्होंने जारी किया है, जिसमें उन्होंने जंगी कमान संभालने की तस्दीक करते हुए यूक्रेनी अफवाज को हथियार डालने का कह दिया है और यह भी कहा है कि अगर अगले चंद दिनों में हथियार न डाले गए तो मुस्लिम जंगजुओं की जानिब से हतमी हमला किया जाएगा। आई न्यूज के जानिब से यह दावा किया गया है कि रमजान कादिरोव ने यूक्रेन रवानगी से कबल अपने तीनों बेटों को भी महाज जंग पर भेज दिया था, जिसमें उनका 14 साला बेटा भी शामिल है। याद रहे कि चेचन फाइटर्स के दो गिरोह हैं जो यूक्रेन और रूस की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ महाज पर बरसरे पेकार हैं। इनमें चेचन साबिक सदर और रूस मुखालिफ रहनुमा जो से ताल्लुक रखने वाले चेचन फाइटर्स यूक्रेन की जानिब से रूसी अफवाज के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं, जबकि रूस नवाज चेचन मुस्लिम फाइटर्स रमजान कादिरोव की क़यादत में यूक्रेनी फौजियों से लड़ रहे हैं। मकामी चेचन मीडिया के मुताबिक रमजान कादिरोव का खुद कीव तक जाना इस बात का गम्माज है कि रूसी सदर प्यूटन किसी भी कीमत पर कीव का सुकूत चाहते हैं, कीव को शिकस्त देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मिस्टर कादिरोव से जाती तौर पर खुद कीव पहुंचने की दरखास्त की है। चेचन सदर ने चेचनिया से मजीद 20,000 स्पेशल फोर्स के जवानों को यूक्रेन तलब कर लिया है, जो कीव पर हतमी हमले के लिए तैयार हैं। नाज़रीन इकराम, अल जजीरा के मुताबिक चेचन सदर रमजान कादिरोव ने यूक्रेनी महाज पर फौजी पेशकदमी के हवाले से कई मीटिंग्स की हैं और बिलखुसूस चेचन कमांडर से कीव पर कब्जे की हिकमत अमली मुरत्तब की है। अपनी अलग रिपोर्ट में कफकाज मीडिया का दावा है कि चेचन सदर कीव से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर एक बंकर में मौजूद है। आलमी तजिया निगारों का कहना है कि चेचन सदर की बजाते खुद यूक्रेनी महाज पर मौजूदगी से यहां मौजूद हजारों चेचन सिपाहियों और स्पेशल ऑपरेशनल फोर्सेस दस्तों में जोशो खरोश की लहर दौड़ गई है और चेचन फौजियों ने यूक्रेन के दर्जनों फौजियों को गिरफ्तार किया है। कीव से मिलने वाली इत्तलाआत में बताया गया है कि चेचन फाइटर्स मुंतशिर जत्थों की सूरत में पेशकदमी कर रहे हैं। अपनी अलग रिपोर्ट में आई न्यूज ब्रिटेन ने लिखा है कि चेचन फाइटर्स ने दावा किया है कि उन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट से यूक्रेनी फौजियों को भगाकर भारी असलहा और बिलखुसूस कई एंटी टैंक और एयरक्राफ्ट मिसाइलों को कब्जे में ले लिया है। चेचन मीडिया का कहना है कि रमजान कादिरोव की क़यादत में चेचन दस्ते रूसी अफवाज के साथ मिलकर अगले चंद दिनों में महाज गर्म करने वाले हैं, जिससे परेशानी का शिकार अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कीव में मौजूद तमाम अमेरिकी शहरियों को फौरी तौर पर शहर छोड़ने की हिदायत जारी कर दी हैं।
दूसरी जानिब चीनी हुकूमत ने अमेरिका की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जाम को झूठ करार दिया है, जिसमें अमेरिकी चुनिंदा अखबारात ने इंटेलिजेंस जराए का हवाला देते हुए दावा किया कि रूसी हुकूमत ने चीन से फौजी मदद तलब की है, जिसमें अफवाज और हथियार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मदद शामिल है। दूसरी जानिब फ्रांस में रूसी सदर पुतिन की साहबजादी के जाती मलकियत के जाती महल पर फ्रांसीसी समाजी कारकुनान ने कब्जा कर लिया है। पुरशको महलनुमा इमारत के सदर दरवाजे पर यूक्रेनी परचम लहरा दिया गया है और फ्रांसीसी रहनुमा ने ट्विटर पर पैगाम में कहा है कि ये महल अब यूक्रेनी पनाहगुज़ीनों के फ्रांस में क़याम ताम के लिए बतौर शेल्टर इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रांसीसी मीडिया इस सिलसिले में खामोश है, लेकिन मकामी सहाफ़ी खातून ने इसराइली मीडिया के तवस्सुत से दावा किया है कि रूसी सदर पुतिन की साहिबजादी के महल पर कब्जे के दौरान फ्रांसीसी सिक्योरिटी और पुलिस ने कोई मुज़ाहमत नहीं की और वो बदस्तूर इमारत के बाहर मौजूद हैं। दूसरी जानिब लंदन से मिली इत्तलाआत में मजीद बताया गया है कि यूक्रेन के हामियों का एक गिरोह रूसी अरबपति सनतकार के मेंशन में घुसकर कब्जा कर चुके हैं और उस इमारत पर भी यूक्रेन का परचम लहरा दिया गया है, जबकि फ्रांसीसी पुलिस की तरह मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भी खामोश रहने को तरजीह दी है। सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीर में देखा जा सकता है कि रूसी सनतकार के लंदन के महल पर यूक्रेनी परचम लहरा रहा है और मरकजी दरवाजे पर बरतानवी पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। दूसरी जानिब स्विस मीडिया ने दावा किया है कि रूसी सदर पुतिन की मुबैना दूसरी बेगम और उनके दोनों बच्चे इस वक्त स्विट्जरलैंड में नामालूम मकाम पर महफूज है। इसी तरह एक अलग रिपोर्ट में बरतानवी जरीदे संडे टाइम्स ने दावा किया है कि अगर मजीद कुछ दिनों तक रूस यूक्रेन जंग के बादल न छटे तो इम्कानात हैं कि बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में पेट्रोल और डीजल की राशन बंदी कर दी जाएगी, क्योंकि बरतानिया में रूसी डीजल कुल तलब का 20% मंगवाया जाता है। अगर रूसी तेल पर अमरीकी पाबंदी का बरतानवी हुकूमत खैर मकदम करती है तो यकीनन इंग्लिस्तान में डीजल और तेल की किल्लत लाजमी हो जाएगी। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि रूसी तेल की दरामद पर अमरीकी पाबंदी पर खुद बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन परेशान है और उन्होंने रूसी तेल की इंपोर्ट पर पाबंदी के हवाले से अंदरूने खाना वाशिंगटन को यकीन दिलाया है कि उनका मुल्क रूस से तेल की खरीदारी को दिसंबर 2022 तक खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस वक्त वो रूसी तेल की दरामद पर फौरी पाबंदी की सूरत में परेशानी का शिकार हो सकता है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि जर्मनी ने रूसी तेल की दरामद पर अमरीकी पाबंदी को मानने से इनकार कर दिया है, जबकि रूसी हुकूमत ने जर्मनी और बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक को धमकी दी है कि अगर उस पर पाबंदी का गेम खेला गया तो वो यूरोप को गैस की फराहमी भी मुनक़ते कर देगा।